संतान। संकट ही संकट, संकट ही संकट। तोताराम जी, क्या है? जिन बेचारों की संतानें होंगी 8, उनके संकट नहीं महासंकट होगा 7। इसीलिए हमने तय किया है कि हमारी ये एक गुड़िया, इसका रखेंगे हम पूरा ध्यान, क्योंकि इसी में है हमारे परिवार का कल्याण। और अगला बच्चा तब तक नहीं जब तक हम तैयार नहीं। अभी तो हम हैं और हमारी गुड़िया है। समझदार ये जोड़ा जिसके बात यही मन भाई, सुख छोटे परिवार में है इसी में इनकी भलाई। पहले आपस में फिर जाकर दीदी से की बात, स्वास्थ्य कार्यकर्ती दीदी ने बड़े प्रेम से दिया इनका साथ। कुछ स्थायी कुछ अस्थायी उनको उपाय समझाए, फिर कुछ साधन जो थे पास दोनों को दिखलाए। उन दोनों ने समझ बूझकर चुना जो मन को भाया, जब चाहा जितना चाहा उतना परिवार बढ़ाया। उन्होंने भी मानी अब जिन्होंने पहले नहीं थी मानी। बताओ किसने समझाई नए ढंग से बात पुरानी? हमने। हाँ, तुमने और तुम्हारी संस्था ने। लेकिन दीदी एक बात पूछूं? हमने और हमारी संस्था ने तो किया है, लेकिन ये नया ढंग किया है कि एक भी ना बता पाएगी। बता दो शक्कू को ये नया ढंग क्या है और इससे जुड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी क्या है। अरे एक एक करके हाँ तू बता। अब जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है वो परिवार नियोजन को मानता है, लेकिन इसके मुताबिक माँ और बच्चे दोनों की सेहत में ही परिवार का कल्याण है और इसकी जिम्मेदारी मर्द और औरत दोनों की बराबरी की है। हम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी यही है कि यही बात प्यार और मीठे व्यवहार से बतानी है। अजी पहले की तरह सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि घर घर जाकर लोगों की परेशानियों को सुनना भी है और उनसे बात करके उनकी झिझक, उनके डर और उनकी गलतफहमियों को दूर करना भी है। और इसके साथ साथ परिवार नियोजन के सारे साधनों की जानकारी देना भी है। बहन जी शाबाश। उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। कौन सा साधन कब और क्यों चुनना है ये हक उनका अपना है, क्योंकि परिवार नियोजन पति पत्नी का निजी मामला है। पर सिर्फ एक बार बात करके काम खत्म नहीं होगा। उनके पास बार बार जाकर ये पता करना होगा कि वे साधन उपयोग में ला रहे हैं या नहीं, उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं और उसका उन पर क्या असर हुआ है और उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है जैसे निरोध या गोलियां। लेकिन दीदी एक परेशानी। क्या? काम इतनी जिम्मेदारी का और कार्यकर्ती हम गिनी चुनी। अरे नहीं रे शक्कू, स्वास्थ्य कार्यकर्ती न अकेली करेगी काम ये सारा, पंचायत प्रधान गांव के बड़ों का होगा सहारा। कितने डॉक्टर नर्सें होंगी जंग के इस मैदान में, प्रोग्राम टीवी पर होंगे, इश्तिहार अखबार में, कठपुतली के अजब तमाशे और नुक्कड़ नाटक होंगे, हंसी मजाक और गीतों के रेडियो पर विज्ञापन होंगे। सच्ची दीदी, गाने भी सुनाए जाएंगे तो हम नहीं सुन सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं। ये लो। मैं तो कॉपरटी लगवाऊंगी ओ ननदी सखी, ये कॉपरटी लगवाएगी सुन लो सारी सखी। सुनते हैं कॉपरटी जब
पसंद? बड़ा मजा आ गया। मजा तो मुझे भी बहुत आया। अरे तो नाची भी तो जोरदार। लेकिन दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तू बोल ना शक्कू, क्या बात है? यही दीदी कि रोज टीवी, अखबार और रेडियो में मजेदार चीजें आएंगी तो हम लोगों को कौन पूछेगा? अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, टीवी, रेडियो, अखबार, नाटक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन इन बातों को आगे बढ़ाएगा कौन? हम टीवी। और लोगों की परेशानियां सुनकर उन्हें सुलझाएगा कौन? हम टीवी। घर बैठे लोगों को गोलियां और निरोध बांटने का काम किसका? लोगों के मन में परिवार नियोजन को लेकर जो झिझक और संकोच है, बातें करके उसे कौन दूर करेगा? हमारे अलावा और कौन दूर कर सकता है, क्यों? इसलिए टीवी, अखबार, रेडियो, नाटक ये सब तुम्हारे क्या है? हमारे सहायक। हाँ, और स्वास्थ्य कार्यकर्ती हम। लेकिन दीदी ये तो सही है दीदी कि हम पूरे प्रेम के साथ लोगों के घर जाती हैं, पर लोग उसी प्रेम को दुत्कार दें तब हम क्या करें? दीदी, शक्कू कई बार बात तो बिल्कुल सही कर दी है। अब हम रात दिन लिख लिख कर डायरी भरें, रजिस्टर भरें, उसके बाद इतनी दूर दूर चल के जाएं, वहाँ पानी पूछना तो दूर, लोग मुंह पे दरवाजा दे मारते हैं। वैसे मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। मेरे गांव में तो आदमियों ने भी ढंग से बात की है। अरे फिर तो तू बड़ी भागवान है भाई। अरे हमें तो ये भी सुनने को मिला है कि कुत्ता बिगड़ी हो, हमारी औरतों को भी बिगाड़ोगी। खैर, ये तो किसी ने नहीं कहा, पर खुद हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे ये औरतों का काम है, औरतें जाने। अरे औरतें भी कहाँ सुनती हैं? अगर सास सुन ले तो बहू नहीं सुनती, और अगर बहू सुन ले तो सास नहीं सुनती। और दीदी सारी बातें सुन भी ले तो आधी बातें तो भूल ही जाती हैं, और जब उनसे पूछो ना तो जवाब देती हैं कि कान से कान का रास्ता तो खुला का खुला ही है, भला दिमाग में बात टिके भी कैसे? सुन लो भला। अरे भाई, इन सब परेशानियों का तो एक ही उपाय है। अरे प्यार से बात करो, बार बार बात करो, उनकी बात सुनो, अपनी बात कहो, उनका मनोरंजन करो, हंसो और हंसाओ, तो वो तुम्हारे अपने ही हो जाएंगे। पर तुम्हारी समस्या का इलाज तो कुछ दूसरा ही है। पर दीदी ये समस्या तो हमारी ही है। लोगों की क्या कहूँ, आधी बात तो मैं भी भूल जाती हूँ। ट्रेनिंग में कितना कुछ सीखा, फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। जानती हो क्यों? सिर्फ सुने गर कानों से रहता है ज्ञान अधूरा, आंखों में जब बसे चित्र तो असर पड़ेगा दोहरा। रटने की अब नहीं जरूरत, दूर हुई कठिनाई, साथ तुम्हारा देने को ये फ्लिप बुक है आई। फिलिप बुक? ये है क्या? दीदी ये किसके लिए? लेकिन दीदी कब करना होगा इसका इस्तेमाल? दीदी कहाँ करेंगे समझ नहीं आ रहा है। दीदी वो सब तो बाद में, अभी तो ये बताओ कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलिप बुक एक ऐसी पुस्तक जो है सखी तुम्हारी, बिन बोले बातें करने में करेगी मदद तुम्हारी। गर्भ निरोध के स्थायी अस्थायी उपाय है इसमें दिए, कथा और चित्र के रूप में लिखे हैं मनोरंजन के लिए। दीदी दिखाना, दीदी दिखाना। मनोरंजन तुम्हारा भी और सुनने वालों का भी, क्योंकि इसमें लिखी है जीवनगढ़ के विजय और राजेश्वरी की कहानी। अरे छोड़ो ना। अच्छा
अरे 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 अरे, ये क्या गपड़ चौथ है भाई? खिचड़ी बीच से खाओगी तो हाथ जलाओगी। किताब शुरू से देखो। तो मैं देखूंगी दीदी। मैं भाई इसे देख लेने दो। दीदी, इसमें तो चित्र ही नहीं बने हुए। अरे ये पहला पन्ना यानी निर्देशिका तुम्हारा है, खजाना है ये ज्ञान का। अगर इसके कहे मुताबिक चलोगी तभी फायदा होगा इस किताब का। अजी दीदी जी, घोट के पी जाएंगे हम इसे। हाँ अरे मैंने कहा सिर्फ ज्ञान ही घोटी हो, कहीं पन्ना घोट लिया तो हम सब कहाँ जाएंगी? लेकिन दीदी, लेकिन बाद में कहना, पहले दीदी की पूरी बात सुन। हाँ तो दीदी बताओ ना, दिखाएंगे किसे ये? अच्छा तो फिर सुनो। मियाँ बीवी या सास बहू, एक औरत हो या हो समूह, अपने घर या उनके घर या महिला पंचायत घर, फिलिप बुक जाकर रखना पास, प्यार से समझाना अपनी बात, अपनी तरफ रखो जो है लिखा, उनकी तरफ हो चित्र छपा। हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। ऐसे ऐसे। अरे नहीं री, ये ऐसे ऐसे। अच्छा मान लो तुम राजकुमारी को कुछ समझाने आई हो, तो तुम इस फिलिप बुक का कैसे इस्तेमाल करोगी? पढ़ के समझाऊंगी। तो पढ़ो। अच्छा दीदी एक बात बताओ, हाँ ये वही चित्र है ना जो इधर भी छपा है? हाँ हाँ, ये वही चित्र है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि इस तरफ कौन सा चित्र छपा है। अच्छा पढ़ो। पढ़ो। सदियों से सुना आपने बहुत कुछ इनकी जुबानी, नए जमाने की लेकर आए आज ये सच्ची कहानी। नहीं 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 नहीं, अरे तुम जब मुझे मिलने आती है तो ऐसे बात करती हो, नमस्ते दीदी, तुम कैसी हो दीदी, फिलिप बुक के बारे में बताओ। नहीं री, अरे कुछ प्यार से, कुछ अदा से, कुछ नाटक, जैसे कि हाँ, सदियों से सुना आपने बहुत कुछ इनकी जुबानी, नए जमाने की लेकर आई आज ये सच्ची कहानी। हाँ। हमें तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ दीदी, हमें कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, जब बहुत सारे लोगों को समझाना हो ना, तो फिलिप बुक को ऊंचा रखो ताकि सबको दिखाई दे। अरे जा रही, स्टूल लेकर आ। लाला जल्दी ला। बहन जी, ऐसी तस्वीरें सारी फिलिप बुक में बनी हुई हैं। हाँ बोलिए। ये देखो, ये देखो, ये लो, अब दिखाई दे रहा है सबको? दीदी जी, कई चित्रों में ये चोंच वाले गुब्बारे से बने हुए हैं और इन पर कुछ लिखा भी है। इनका क्या करें हम? चोंच वाला गुब्बारा किसकी तरफ है वो ही कह रहा है। ये तोता कह रहा है, ये मैना कह रही है। हाँ मैना कह रही है ना। इसे तुम कविता या गीत की तरह से खुद कहो या गाओ, और लोगों से कहो कि वो भी गाएं, क्योंकि खुद गाकर उन्हें मजा भी आएगा और याद भी रहेगा। सदियों से सुना आपने बहुत कुछ इनकी जुबानी, नए जमाने की लेकर आई आज ये सच्ची कहानी। एक दिन तोते को उदास देखकर मैना ने पूछा, तुम तो रहते मस्त, मगर आज हो क्यों परेशान? बात करने से ही बनेगी हर मुश्किल आसान। तोता बोला, सोच रहा हूं बातों से क्या निकलेगा निदान। दीदी, ये सारी किताब हमें लोगों के सामने पढ़नी होगी, लेकिन कोई न सुनना चाहे तो? ये तूने अच्छा सवाल पूछा, मैं तो सबको बताना भूल ही गई थी। अच्छा अब सब सुनो। इसमें
3 अस्थायी तरीके बताए गए हैं। औरतों के लिए खाने वाली गोली और कॉपर टी, मर्दों के लिए निरोध, और 2 स्थायी तरीके, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। शुरू की कहानी पढ़ के फिर उनसे जान लो कि उन्हें कौन से तरीके के बारे में जानकारी चाहिए। इसमें सारे सवालों के जवाब लिखे हैं। तुमसे पूछने वाला कुछ भी पूछे, तुम सारे सवालों का जवाब दे सकती हो, और वो भी बिना रटे। फिर समझाने के बाद तुम उनसे सवाल कर सकती हो। ये देखो, इस पाठ के आखिर में ये सवाल लिखे हैं, देखा? लेकिन दीदी, मुझे तो शक है कि हमें इस किताब से कोई मदद मिल सकेगी। अरे बीबी शक्कू, इस्तेमाल करोगी तभी तो पता चलेगा। हाँ, वो तो तब की तब देखी जाएगी ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आप कहाँ गई? अरे ये इसमें कैसे घुस गई? हाय अल्लाह! शक्कू, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दीदी, पर तुम हो कहाँ? तुम हमें नहीं देख सकती। अब तो तू और तेरी सहेली फ्लिप बुक, मौका है परख ले इसे। नमस्ते बहन, मैं शकुंतला। आपको अब तो कहा कोई नहीं, यहाँ पे बार बार आओ, तुम परेशान करती रहो। मैं स्वास्थ्य कार्य करती हूँ। लोगों से इज्जत से बात करना मेरा धर्म है। हिम्मत थोड़े ही हारूंगी। शाबाश शक्कू। नमस्ते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अच्छा, पहले तुम अपने बच्चे को चुप करा लो। हाँ दीदी, आज उसकी तबीयत कुछ ढीली है, पर कोई बात नहीं, उसके पापा उसके साथ हैं। आओ ना दीदी अंदर। चलो आओ 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 दीदी। बेटा है? नहीं, बेटी है। एक ही बात है, बेटा हो या बेटी। एक बात बताओ, तुम तो खुद ही अभी बच्ची सी हो, जल्दी हो गई ना? क्या करूं, घर में सभी को बच्चे का शौक था। कोई बात नहीं, तुम्हें प्यारी सी गुड़िया मिली है, उसी को पालो पोसो। पर दूसरा बच्चा हमें अभी नहीं चाहिए, पर घर में सभी लोग कहने लगे हैं कि गुड़िया का दूसरा भाई बहन जल्दी से आना चाहिए। खबरदार शक्कू, जोर जबरदस्ती नहीं। तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। दूसरा जल्दी कर लिया तो तुम्हारी सेहत तो खराब होगी ही, और गुड़िया का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाओगी, और दूसरा बच्चा भी कमजोरी पैदा होगा। पर क्या करूं दीदी, किसी से पूछ भी तो नहीं सकती। मेरी पड़ोसन ने तो कई बार कहा कि तू स्वास्थ्य केंद्र चली जा, पर दीदी इतना दूर है कि। फिक्र क्यों करती है? समझो कि स्वास्थ्य केंद्र अब तुम्हारे घर पर ही आ गया है। मतलब कि आप ही स्वास्थ्य वाली दीदी हैं। आप यहाँ बैठे, मैं इन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। अरे बैठो। तो बच्चा ना हो इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? अरे शर्माओ नहीं, मुझे अपना समझकर बताओ। दीदी, हम तो डर के मारे बिल्कुल बहन भाई से हो गए हैं। तुम लोग शादीशुदा हो, ऐसा कब तक चलेगा? देखो, इतने सारे तरीके हैं, उसमें से एक भी अपना लो। ये है कॉपर टी। इसे एक बार बच्चेदानी में रख दे तो 3 साल की छुट्टी। ना बाबा, हमें तो डर लगता है। आप लगाओगी? अरे नहीं,
कॉपर्टी तो स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर या नर्स दीदी ही लगाएंगी। इसमें कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। दीदी कोई और तरीका है? हाँ है ना, तुम्हारे लिए निरोध और तुम्हारे लिए खाने की गोलियां। पर ये खानी कैसे है? और दीदी जब गोलियां खत्म हो जाए तब? अरे तुम चिंता मत करो, मैं ला दूंगी। और निरोध? बस बस रहने दो। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है, जब तुम्हारी इच्छा करे तब पूछ लेना। अब मैं चलती हूँ। हाँ? अरे नहीं दीदी, जरा बैठो, जा चाय बना ला। अरे क्यों परेशानी में पड़ती हो? इसमें परेशानी क्या? आपने हमें इतना समय दिया, इतनी अच्छी तरह से समझाया, आपको चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक है। अकेले अकेले चाय पी रही थी। अकेले चाय पी रही थी। अरे वाह भाई शक्कू, तूने तो कमाल कर दिया। क्यों ना करती दीदी, मेरी सहेली जो मेरे साथ थी। हाँ तो भाई, इस फिलिप बुक को इस्तेमाल कर पाओगी? बोलो कैसे? निर्देशिका को मन में अच्छी तरह बिठाओ, समझाने को बाद फिर इसे काम में लाओ। अपनी तरफ हो जो है लिखा, उनकी तरफ हो चित्र छपा, मजेदार ढंग से कहो जो कुछ भी है इसमें लिखा। सुनेंगे पहले उनकी बात, फिर समझाएंगे अपनी बात। जो भी तरीका उन्हें पसंद, उसे समझाना हमारा कर्म। क्या है दबाव, क्या है शंका, और क्या डर है उनके मन का, करके सवाल चर्चा करेंगे, उनके निश्चय दृढ़ करेंगे। तुम लोगों को समझ आई कि ये फिलिप बुक तुम्हारी मददगार है? दीदी, ये किताब वापस देनी पड़ेगी क्या? ठीक है, ये अब तेरी ही हुई, और इसे रखने के लिए ये है बैग। ये ले। और लगाने के लिए ये है बैज। और ये रहे 30 कैलेंडर। इतने सारे मैं क्या करूंगी दीदी? ये तेरे नहीं, गांव के प्रधान, खास मददगार स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए हैं। लेकिन दीदी हाँ, तुम्हें भी मिलेंगी सब चीजें। सुरक्षा की बातें बताएं। बहनों चलो आओ बातें
आप सबका प्रशिक्षण दवा, औषधि और चिकित्सा के कई आयाम समेटता है। काम करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस जानकारी का लाभ उठाते ही हैं। साथ साथ उनकी ये समझ भी बनती है कि समुदाय के साथ साथ काम करने के लिए जरूरी है समुदाय को साथ लेकर चलना। हम क्या, कब कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी बातचीत का तत्व। व्यवहार का विषय तो मानव जितना विशाल और मनोविज्ञान जितना गहरा है। फिर भी आप में से कुछ लोगों के अनुभव के आधार पर समुदाय से तालमेल बिठाने के लिए कुछ सीधे और सरल कदम यहां दर्शाए जा रहे हैं। महीनों बीत गए इस गांव में काम करते हुए। कल ही की तो बात लगती है जब यहाँ पोस्टिंग हुई थी। मेरी पहली पोस्टिंग। खूब काम करती थी। जहां भी बच्चा पैदा होता वहीं पहुंच जाती। घूम घूम कर पता लगाती कि टीका लगवाया या नहीं। इसी में शाम हो जाती। पर इससे टीका लगे हुए बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगी। फिर बरसात आई। पेड़ हरे भरे हुए, नदी, नाले, तालाब भरे। पर उसके साथ बीमारी और दस्त की बाढ़ भी आई। तब भी घोल की सलाह से काफी जानें बची। खूब जोश था। जैसे ही लगता किसी औरत का पांव भारी है, उसके पास जा टपकती और लगती अपना मशवरा देने। पर जब तक मैं गर्भ का अनुमान लगा पाती, 5-6 महीने तो बीत ही चुके होते। यहीं आकर अड़चन महसूस होती। जच्चा बच्चा की देखभाल जल्द से जल्द शुरू होनी ही चाहिए। टाइम पर अगर टेटनस का टीका ना लगा या खून और खुराक में कमी रह जाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, पर बताइए मैं क्या करूं? इस बात का पहले पता लगाना बहुत मुश्किल है और ये औरतें कुछ बताती ही नहीं। ये मसला ऐसा नहीं जिसका ढिंडोरा पीटा जाए। तो फिर मुझे कैसे मालूम हो? ये पता लगाना तो तुम्हारा काम है। मगर कैसे? तुमने इंटर किया है ना? जी। तुम्हें याद होगा उस उम्र में कितनी बातें होती थी जो निहायत प्राइवेट लगती हैं, बहुत ही अपनी। मसलन अचानक माहवारी का क्लास में आ जाना, या 2 महीने तक ना आना, या किसी का मुस्कुराना, या फिर कविता की कोई लाइन अच्छी लग जाना। जी हाँ, होता था। तो ये सब किससे बांटती थी? मेरी एक सहेली थी ऋतु। वो और मैं छत पर बैठे घंटों बतियाते रहते। सहेली को ना, टीचर को तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। शायद बता देती अगर टीचर सहेली बन जाती तो। आपका मतलब? देखो, माँ बनना बहुत ही निजी अनुभव है। इसका आभास होते ही हर औरत में हजारों रंग उतरते चढ़ते हैं, और तुम चाहती हो कि वो आकर सब कुछ तुम्हें सीधे सीधे बता दे। क्या तुम उसकी सहेली हो? लेकिन है छोटी, इसी के 2.5 रुपए लगा रहा है। 2.5 रुपए? हाँ जी, 2.5 रुपए। अच्छा, तेरा तो मन कर रहा होगा, ले ले थोड़ी सी, और प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाल के खूब बढ़िया सी भुजिया बनाकर खाना। नमस्ते। क्यों केसरी, सब्जी ले रही हो? हाँ, बस जरा सा घर के लिए। तो थोड़ी मेरे लिए भी ले लो, कल आकर खाऊंगी। लेकिन क्यों, नहीं खिलाओगी? नहीं, रख तो लूंगी, पर जरा जल्दी मंगवा लेना। अरे मंगवाना क्या, खुद आकर खाऊंगी। आजकल सब्जी पड़े पड़े खराब हो जाती है। गर्मी भी तो देखो कितनी पड़ रही है। न जाने कब होगी बारिश। बस होगी ही, नहीं तो खड़ी खड़ी फसल जल जाएगी। हाँ, फसल ने तो बादलों को चिट्ठी भेजी है। अच्छा चल। इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो बड़ा हंस हंस कर बात कर रही है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आदमी पहचान बढ़ाती है। आज बता देना। नहीं, अभी नहीं। क्यों? बता देना। अरे वहाँ क्यों बैठ गई? यहाँ आ जाओ। नहीं, बस थोड़ा सांस लेना है, फिर जाना है। अरे तो वहाँ क्यों, यहाँ इतनी जगह है। आ जाओ केसरी, बैठो।
इतना थक गई। रुको, मैं पानी लाती हूँ। बता देना, शर्मा क्यों रही है? नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। क्या छिपा रहे हो? ऐसे ही कह रही है। ऐसे ही? अभी कह रही थी कि लगता है दिन चढ़ गए हैं। सच? मुबारक हो। अब अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? कल सेंटर आ जाना, मैं सब देख रख दूंगी। लो, इसका यहाँ रुकने से दुगना फायदा हो गया। रुका भी वहाँ जाता है जहाँ पे आस हो। अच्छा। चलिए। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं। अच्छा, नहीं जरूर आ जाना। अच्छा दीदी। तुम्हारा बीपी बिल्कुल ठीक है। चलो उठो, मैं बाकी चेकअप कर लूं। बैठो। देखिए जरा तुम्हारी आंखें, ऊपर देखो। कितने व्रत करती हो हफ्ते में? नहीं, व्रत कहाँ, बस खाने को ही दिल नहीं करता। तभी तो इतनी कमजोर हो। देखो, अपनी खुराक का ध्यान रखा करो। अगर एक बार में ज्यादा नहीं खाया जाता तो थोड़ा थोड़ा करके कई बार खा लिया करो, ठीक है ना? ये लो इस महीने की गोलियां, अगले महीने फिर ले जाना। ये गोली रोजाना खानी है। खून की कमी है ना, इससे दूर हो जाएगी। याद रहेगा ना? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अगले महीने आकर फिर दिखा देना, इससे अच्छा रहेगा। तो चलूं? बकरियों का भी देखना है। हाँ, जरूर। अगले महीने का ध्यान रहेगा ना? कैसे नहीं रहेगा, ऐसे वक्त ही तो सहेलियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। गर्भ का पता लगाने के अलावा सहेली बनकर आपको और कौन से काम की सुविधा हो सकती है? लोगों को कोई नई बात समझाने में आपको परेशानी कैसी होती है? क्या बात है राधा, ये बच्चा इसे ऐसे ही ले आई? अजीब औरत है। एकदम से इतने सारे डायरिया के केस, बरसात के मारे और क्या। अरे बरसात शुरू हुए तो हफ्ता भर भी नहीं हुआ, न जाने कितने ही बीमार बच्चों को देख चुके। इसकी तबीयत कब से खराब हुई? कल शाम से चल लेता है। इतनी सी देर में ऐसी हालत? जी मुझे ज्यादा पता नहीं। अरे कुछ ज्यादा नहीं, पर कुछ खाने को दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा कुछ है, शहद। अब कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए। अरे दवा से क्या होगा? ये पैकेट लो। ये पहले देखा है ना? जी, तो बस फिर ठीक है, इसी का घोल बना के पिला देना। और कोई फर्क ना पड़े तो मुझे फिर खबर देना, ठीक? जी बहुत अच्छा। तो अब चलो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। लगता है आप रात भर सोई नहीं। बस इधर उधर जाना पड़ा। हमारे गांव में भी रात को कोई नहीं सोया। वो राधा है ना, हाँ? उसकी बेटी को रात को अस्पताल ले जाना पड़ा। इतनी सी देर में ऐसी नौबत? इतनी जल्दी कहाँ, उसे तो 2.5 दिन से दस्त लग रहे हैं। पर उसने तो कहा था कि भगवान जाने बहन जी, आपने क्या पूछा और उसने क्या कहा। अभी हाल ही में उसका भाई वापस आया तो उसने बताया कि उसको बोतल चढ़ाई है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब गांव में वो सब चीजें कहाँ। और जब मैं ये कहती रही कि ये पैकेट लो और इसका घोल बनाकर बच्चे को पिलाती रहो, तब उसने एक नहीं सुनी। वही चीज है क्या? छोटे पैमाने पर कोई मानता ही नहीं। मैं कह कर थक गई। अब हमें क्या पता बहन जी,
गवार गांव में हाथी कौन पहचाने। पर जब कोई कह रहा है तो सुन तो सकते हो, समझा रहा है तो मान भी जाओ। आखिर इसमें मेरा क्या है? बस दिल को बुरा लगता है ना। बरसात में कितने बीमार बच्चों को देखा है और इलाज हाथ में होने के बाद भी उनकी हालत को बद से बदतर होते देखा है। मुझे कैसे लगा होगा बताओ? अब के कोई बुलाने आए तो मैं नहीं जाऊंगी, कह देना दूसरे गांव गई है। लोग छाया की बात क्यों नहीं सुनते थे? क्या उसके बातचीत के ढंग में कोई कसर थी? आप छाया को क्या सलाह देंगे? एकदम पतला पतला पैखाना है और कमजोर इतना कि क्या बताऊं। नहीं बेटा नहीं। बीबी कोई दवा तो होगी जिससे इसे जरा सा आराम मिल सके। तुम ही पर्ची लिख दो तो बादशाहपुर जाके दवा ले आऊं। थोड़ी महंगी दवा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताती हूँ, पहले तुम मुझे थोड़ा और बताओ। क्या बताऊं दीदी? नहीं। बच्चा बीमार कब से हुआ? दोपहर से। और इसे दस्त कब से लगे? रात से, लेकिन तबीयत दोपहर से ही खराब हुई है। तुमने कुछ खिलाया? क्या खिलाती, दस्त है ना, पेट को भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए। पर इसने कुछ मांगा? क्या पता, तब से तो चिल्लाए जा रहा है। देखिए जरा इसका मुंह, उसका मुंह सूख रहा है। नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसे अभी तुरंत कुछ पिलाना जरूरी है। क्या पिलाएं? घर में क्या पका है? थोड़ा चावल बना रही थी। तो ठीक है, चावल का माढ़ इसे पिला दो। एक कटोरी भर ले आओगी? हम भी लाती। आजा आजा बोलना, आजा आजा आजा। अभी मामा जी। आजा ले पी ले। नहीं पिएगा दीदी, सब उल्टी कर देगा। तो कुछ देर रुक जाना, फिर कोशिश करना। ले मुन्ना, थोड़ा सा पी ले थोड़ा सा। अरे पी तो रहा है, पर सब मरा पैखाने में निकल जाता है। हाँ, जब बच्चे को दस्त लगते हैं तो बदन का सारा पानी पैखाने में निकल जाता है। इस पानी की कमी को सबसे पहले भरना जरूरी है। घर में जो भी मिले, मांड, दाल, शिकंजी या फिर इस पैकेट का घोल। क्यों बनाना नहीं आता? बस 5 ग्लास पानी में एक पैकेट मिला दो और हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा पिलाती रहना। अच्छा, अब चलो। और बच्चों को भी देखना है, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुला भेजना। जमुना का बिटवा जल्दी ठीक हो गया। उसके ठीक होने से गांव वालों का एतबार बढ़ा और वो इस नुस्खे को आजमाने लगे। राधा की बेटी भी ठीक हुई, पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी किरक रह गई है। राधा और मेरी बातचीत में क्या कमी रह गई थी? क्या वो मुझे जवाब कुछ और दे रही थी और सोच कुछ और रही थी? आइए देखें वो वाकई में क्या सोच रही थी। इसे ऐसे ही ले आई? अजीब औरत है। अब मैं इनसे क्या कहूँ? मुझसे तो गलती हो ही चुकी है। इसे दस्त लगे हैं, पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कब से तबीयत खराब है? दस्त तो 2 दिन से है, पर यह कहूंगी तो डांटेगी। कल शाम से। कल शाम से ही? इतनी सी देर में ऐसी हालत? सब गलतियां निकालने पर तुली है। मुझे ज्यादा नहीं पता। कुछ खाने को दिया? देना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं? फिर गलत। शहद तो चटाया था, बस थोड़ा सा शहद। शहद? अब पूछना छोड़ो, हमसे सब गलत ही होता है। अब कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए। दवा आवा से क्या होगा? यानी हालत इतनी बिगड़ चुकी है, कोई उम्मीद नहीं। ये लो पैकेट, मुझे टाल रही है, जल्दी में है। ये पहले देखा है ना? देखा तो है। इन्हें पता तो चले कि मैं बिल्कुल गई गुजरी नहीं। तो ठीक है,
इसका घोल बनाकर पिला दे। कैसे बनाना है पता नहीं, खैर किसी और से पूछ लूंगी। कोई फर्क न पड़े तो फिर मेरे पास आना, ठीक? जी बहुत अच्छा। इसके पास कौन आए फिर? राधा ने इधर उधर पूछा होगा, पर शायद कोई पढ़ न पाया हो सकता है उसने अपने अंदाज से घोल बनाने की भी कोशिश की हो, पर सही नाप न होने पर उसका असर ठीक नहीं हुआ। तभी वो इतना खर्चा करके, इतना जोखिम सहकर उसे अस्पताल ले गई। उसे अपनी बच्ची की जान प्यारी थी, मुझे भी थी, लेकिन हमारी बातचीत में कुछ फासला रह गया था। है कि राधा और जमुना के साथ बातचीत करने के तरीके में क्या फर्क था। आपने इस किस्से को देखकर कौन सी बातें सीखी?